हमारे पास जो अल्टरनेटिव ड्रग है वो हमारे पास क्रोमोलिन है। क्रोमोलिन क्या है? हमारे पास एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। ये हिस्टामीन्स को जो है वो इनहिबिट करती है। हिस्टामीन का क्या काम होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन करना। तो ये जब इनहिबिट करेगी हिस्टामीन को तो वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो इसलिए जो है हमारे पास डिराइव करेगी एलर्जिक रिएक्शन से। और यूज इन द माइल्ड परसिस्टेंट एस्थमा में हम इसको यूज़ करते हैं। क्रोमोलिन को ये नेबुलाइज सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। नोट हियर इज दिस के हमारे पास ये ब्रोंकोडाइलेटर नहीं है, तो इसलिए हम इसे एक्यूट या फिर क्रोनिक एस्थमा में यूज़ नहीं करते। ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इज़ टू शॉर्ट, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, तो इसलिए हम इसको जो है वो TDS में देते हैं। थ्राइस अ डे जो है वो हम इसको देंगे। इसके एरियाज की बात करें तो इरिटेशन होती है, कफ होगी, अनप्लेजेंट टेस्ट होता है इसका माउथ में, तो ये दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट प्रेफरेबल दैट मच। इसके बाद आ जाती है हमारे पास क्लोरिनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्लोरिनर्जिक एंटागोनिस्ट में हमारे पास कुछ आ जाती हैं शॉर्ट टर्म क्लोरिनर्जिक एंटागोनिस्ट होती हैं, और हमारे पास क्या होती हैं, कुछ हमारे पास होती हैं लॉन्ग टर्म लॉन्ग एक्टिंग एंटी क्लोरिनर्जिक्स होती हैं। अब शॉर्ट टर्म में हमारे पास इप्राट्रोपियम आ जाती है, लॉन्ग वाली में लामा, हम उसको लामा भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास एक्लिडीनियम आ जाती है, टायोट्रोपियम वगैरह आ जाती हैं। अब शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो हम कहते हैं इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम इनका क्या काम होता है कि हमारे पास इन्हें इनहिबिट करना होता है, ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन को इनहिबिट करती है और म्यूकस सेक्रेशन को डिक्रीज करती है। इंडिकेशंस क्या है कि एस्थमा और COPD के पेशेंट में हम यूज़ करते हैं जब पेशेंट जो है वो साबा को टॉलरेट नहीं कर पा रहा होता, तो तब हम इन ड्रग की तरफ आते हैं, एंटी क्लोरिनर्जिक्स की तरफ आते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है कि एक्यूट ब्रोंकोस्पैज्म में हमने इसको नहीं देना, तो ट्रायोट्रोपियम जो है वो हमारे पास क्या होती है, ट्रायोट्रोपियम लामा में आती है। एक्लिडीनियम हो गई, ट्रायोट्रोपियम हो गई, रिसेंटली डिस्कवर हुई ड्रग है। ये हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग होती है, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, तो इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया मेडिसिन ऑफ एस्थमिक ड्रग्स की जो मेडिसिन हैं, एस्थमेटिक ड्रग्स जो है उनमें इसको भी ऐड कर दिया है, ट्रायोट्रोपियम को भी। इसके एरियाज की बात करें हम एंटी क्लोरिनर्जिक्स की, तो हमारे पास जियोस्टोमिया होता है, ड्राई माउथ करती है, और इसका टेस्ट भी क्या होता है, बिटर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अल्टरनेटिव ड्रग है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन इज ऑल्सो अ ब्रोंकोडाइलेटर। ये हमारे पास एयरवेज को ओपन करके अस्थमा के जो सिम्टम्स होंगे उसको डिक्रीज करेगी। कुछ इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है। थियोफाइलिन ने जो है वो हमारे पास रिप्लेस कर दिया है साबा, लाबा एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, क्योंकि जो थियोफाइलिन है इसका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है और इसके ADRs भी कम है, इसके इफेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और इसके ADRs भी कम है, लेकिन ये सीजर्स और फैटल एरिथमिया कॉज कर सकती है। इसलिए हमें जो है वो इसके जो सीरम कंसनट्रेशन होती है, जब हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं तो हम इसके सीरम कंसनट्रेशन को जो है वो मोनीटर करते रहते हैं। इसके बाद नंबर 4 पे हम देखते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में हमने क्लासिफिकेशन में कुछ अदर ड्रग्स देखी थी, जिसमें ओमालीजुमाब थी, रसलीजुमाब थी, मेपोलीजुमाब थी। ओमालीजुमाब की बात करें तो हमारे पास क्या करती है, ये IgE एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर जाती है। जब ये IgE एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेगी तो फर्दर IgE एंटीबॉडी रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकेंगी। जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो सकेंगी तो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, हमारे पास एलर्जी के सिम्टम्स भी जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। रसलीजुमाब और मेपोलीजुमाब जो होती है वो हमारे पास एनालॉग होते हैं किसके, इंटरल्यूकिन 5 के। इसकी एक्शंस की बात करें तो ये हमारे पास सर्वाइवल और रिक्रूटेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ इसिनोफिल्स को ये एक्टिवेट कर देती हैं, और इसको हम यूज़ कब करते हैं, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं सीवियर परसिस्टेंट एस्थमा में एज एन अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ़ इनका अगर कन्वेंशनल ड्रग्स जो है वो एक्टिंग अगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो कन्वेंशनल हमारे पास एस्थमा की जो थेरेपी होती है, जो ड्रग्स होती है, अगर उनसे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम ये वाली ड्रग्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्रग ऑफ चॉइस। नॉट यूज नाउ डेज अलॉट मच बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका IV एंड ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम लोग आजकल जो है वो यूज़ नहीं करते इतना, बिकॉज इसके कॉस्ट की वजह से, इसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, इसकी इन्फेक्शन की रिस्क की वजह से ये, और ये एथ्रेल्जिया भी कॉज कर रही होती है, फीवर और सीरियस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकती है, तो इसलिए इसका जो यूज़ है वो इतना ज़्यादा नहीं है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एस्थमा। पहले हमने रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन देख ली, उसके बाद हमने देख लिया एस्थमा में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, अल्टरनेटिव ड्रग्स हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट।